कि जब उज्जैनी में श्री 84 शिवाय महादेव की कथा नमस्तुभ्यं। हुई, महाकाल की कथा हुई, यहाँ पर देखिए श्री तो पूज्य वहां पर गुरुदेव एक जी महाराज जी ने कमिश्नर कैसे थे, कोई आसान पुलिस शब्दों में विभाग में समझाया अच्छे एक पद पर थे। कमर और उनसे घुटने का मिलना दर्द हुआ भोले के तो हमने उनसे दरबार में पूछा कैसे कि ठीक आप तो होते बहुत हैं। अच्छे पद पर हो और बाबा के धाम में हो, तो बाबा के दर्शन तो आपको रोज हो जाते होंगे। उन्होंने कहा, गुरुदेव मन तो बहुत करता है कि प्रतिदिन धर्म पत्नी के साथ में महाकाल का दर्शन करूं, प्रतिदिन मैं बाबा का दर्शन करने के लिए जाऊं, ये मेरा मन है, ये मेरा विचार। पर जब पोस्टिंग हुई यहाँ पर और जब मैं आया तो मैंने पहली बार महाकाल बाबा का दर्शन करा, उसके पहले कभी करा ही नहीं था। और महाकाल का दर्शन करने के बाद गुरुदेव इतनी व्यस्तता हो गई कि अंदर मंदिर में तो भले नहीं जाता, पर महाकाल के मंदिर के बाहर खड़े होकर आपका वो वचन याद कर कर कि शिखर दर्शनम सर्व पापनाशनम, मैं बस शिखर का दर्शन करता हूं और बाबा को वहीं से भूमि पर प्रणाम कर कर चले जाता हूं। तो हमने कहा, फिर तो आपको दर्शन नहीं हुए, दर्शन आप करने जाते नहीं हैं, तो बाबा आपके सब कार्य कर देते हैं। तो कहा, गुरुदेव ऐसा कोई सुख नहीं जो उज्जैनी में आने के बाद बाबा ने मुझे नहीं दिया हो, ऐसा कोई सुख नहीं है जो बाबा ने मुझे प्रदान नहीं करा हो। बस मैंने एक नियम बनाया कि मैं जिस जगह पर जा रहा हूं, जिस जगह पर मुझे काम करना है, उससे पहले मुझे बाबा के चरणारविंद का स्मरण करना है, मुझे शिव के उस शिखर का स्मरण करना है। मुझे शंकर के चरणारविंद का स्मरण करना। आपको पहले भी कथा में कहा, शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे एक बेलपत्र शंकर को चढ़ी हुई उठाकर, जिस मंदिर की बेलपत्र है उसी मंदिर की बेलपत्र उठाकर उसी मंदिर का शिखर रात को 12 बजे देखकर जो चबा चबा कर खा लेता है, उसके घुटने में और कमर में कभी जिंदगी में दर्द नहीं होता। और ये बात कई बार कहते रहे और कहते आज भी रह रहे हैं, और जितने लोग मिलते हैं वो एक ही बात कहते हैं, गुरुजी हमने जो प्रयोग करा उसके बाद हमारे घुटने और कमर में, डॉक्टर तक ने बोल दिया था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, घुटना बदलना पड़ेगा, पर कुछ भी नहीं बदला। ये बाबा की कृपा। आप विश्वास रखकर करोगे तो शिव करुणा सागर करुणा करेगा। ये करुणा सागर करुणा करने वाला। मेरे बाबा के बराबर दुनिया में कोई दयालु है ही नहीं साहब। बहुत सरल है मेरा शिव, बहुत सहज है मेरा भोलेनाथ। कर्पूर गौरम करुणावतारम, बहुत सरल। कपूर कितना सरल होता है, कितना सरल, तरंग से तो बना है और तरंग जैसा ही उसका जीवन है। कितना विचित्र होंगे मेरे भोलेनाथ, जरा सोचिएगा कि अपना असली स्वरूप तो आज तक संसार वासियों को नहीं दिखाया। आप जितने शंकर जी के फोटो देखते हो ना, शिव जी के जितने फोटो देखते हो, जटा बांधी हुई है और गले में सर्प पड़ा हुआ है, नाक पड़ा हुआ है, भस्मी रमाए हुए हैं, जटा जूट बांधे हुए हैं, हाथ में त्रिशूल डमरू साइड में लगा हुआ है, नंदी सामने बैठा हुआ है, क्या शंकर भगवान का यही असली स्वरूप है? क्या मेरे भोलेनाथ जी का यही असली स्वरूप है? मेरे भोलेनाथ जी ने असली स्वरूप तो कभी दिखाया ही नहीं, क्योंकि अपने पुत्र गणेश जी को वचन दिया था कि नहीं दिखाऊंगा।